आजकल हार्ट अटैक के केस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कोई डांस करते करते हार्ट अटैक की चपेट में आ जा रहा है, तो कोई जिम करते करते हार्ट अटैक हो जा रहा है। किसी किसी को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हार्ट अटैक हो जा रहा है और किसी किसी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलने की वजह से हार्ट अटैक हो जा रहा है। हार्ट अटैक की खास बात ये है कि ये अचानक से बिना कोई वार्निंग दिए ही आ जाता है। आजकल तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों में हार्ट अटैक का केस देखने को मिल रहा है जिसमें हार्ट की बीमारी ही नहीं है। आओ आज हम लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्यों है और ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो अलग अलग चीज है। कार्डियक अरेस्ट व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब दिल धड़कना बंद कर दे तो उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। वहीं बात करें हार्ट अटैक की, तो व्हेन द हार्ट मसल आर सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, तो उसको हार्ट अटैक बोला जाता है। यानी कि हार्ट अटैक में हार्ट के मसल सडनली डैमेज हो जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में ब्लड का नहीं मिल पाना, इसलिए हार्ट अटैक हो जाता है। तो आओ आज हम लोग डिटेल में समझते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई कराता है। हमारी पूरी बॉडी को ब्लड की आवश्यकता होती है, चाहे वो सेल हो या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गन हो, सभी को ब्लड की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हार्ट भी एक ऑर्गन होता है जिसको स्वयं ब्लड की आवश्यकता होती है। हमारे हार्ट में छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब पाए जाते हैं जिनको कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है। ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कराते हैं। इस कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज होने लगता है कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल, फैट या फिर ऑयल इकट्ठा होने लगते हैं, तो इसमें कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है। इस ब्लॉकेज की वजह से ब्लड का फ्लो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि इस कोरोनरी आर्टरी में पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, जिसके वजह से ब्लड हार्ट के मसल तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो हार्ट के मसल जिस एरिया में ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। आओ इसका मेन रीजन समझते हैं कि हार्ट अटैक का मेन रीजन क्या होता है। सबसे नंबर 1 पे आता है कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो इसके वजह से हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल केवल और केवल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल के बॉडी में पाए जाते हैं, ना तो ये प्लांट में पाए जाते हैं ना ही प्लांट के प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। यानी कि आप सब्जी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं या फिर चावल खा रहे हैं, जो भी प्लांट से आप लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। ये केवल और केवल एनिमल में पाया जाता है। यानी कि अगर नॉनवेज को हम लोग कम करें तो हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी कम हो सकता है। सेकंड नंबर पे आता है ट्राइग्लिसराइड। जितने भी ऑयल होते हैं उन सभी को ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। मार्केट में बहुत सारे रूप से ऑयल मिलते हैं। ये ऑयल आपके हार्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ऑयल का यूज जितना कम से कम हो सके उतना यूज करें ताकि आपका हार्ट पूरी तरह से सेफ रहे। थर्ड नंबर पे आता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी के पेशेंट है या फिर हाइपरटेंशन हुआ है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए जो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अगर इससे इंक्रीज हो जाता है तो आपको हाइपरटेंशन हो जाता है। ये हाइपरटेंशन क्या होता है? ब्लड के प्रेशर को काफ़ी तेज़ी से फ्लो कराता है, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं आप, तो आपको सुबह शाम टहलना चाहिए, नमक का उपयोग कम से कम करना चाहिए और स्ट्रेस को कम से कम रखना चाहिए। जिस व्यक्ति को शुगर है उसको भी हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। शुगर कंट्रोल करने के लिए आप सुबह शाम टहल सकते हैं, साथ ही शुगर फ्री का उपयोग कर सकते हैं और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करिए। एंड द लास्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द मेजर रीजन ऑफ हार्ट अटैक। आजकल युवा पीढ़ी भी स्ट्रेस में काफ़ी जा रही है, डिप्रेशन की शिकार हो रही है, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक के केस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसलिए स्ट्रेस को रिड्यूस करें और अपने लाइफ को हेल्दी बनाएं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे प्यारे से चैनल केशवम पाठशाला को।